So student, how are you? I hope you all are good. So today we are going to read. Wait a second. So first we will read about the lesson. The story is about Alexander's day-to-day life, like when he was very late for school and got scolding from his teachers. This story is very interesting, realistic and funny. The author used to narrate this story to his daughter when he was sick. तो यहाँ स्टोरी है छोटी सी जो अलेक्जेंडर्स डे की डे टू डे लाइफ से रिलेट करती हुई है, किस तरह से स्कूल के लिए लेट होना, फिर उसको डांट खाना, है ना। लेट होते तो किससे डांट खाएंगे? टीचर से डांट खाते हैं ना। तो ये बहुत छोटी सी स्टोरी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रियलिस्टिक है और फनी भी है। तो किस तरह से ऑथर ने इस चीज़ को नरेट किया है स्टोरी को, और किसके लिए? हिज डॉटर when she was sick, जब वो बच्ची बीमार थी। So let's begin the story. When daddy was a little boy, he went to school just like all other children. जब जो डैडी थे वो बच्चे थे तो और बच्चों की तरह as usual स्कूल जाते थे. All the other children came to school before the bell rang, but little daddy always reached school late for some reason or the other. Daddy's parents couldn't do anything about it. Every evening the same old story would repeat itself. तो डैडी स्कूल जाते थे लेट और किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो हमेशा लेट हो जाते थे, है ना। और ये लेट होना ये तो एज यूजुअल आदत पड़ जाती है ना, एक बार लेट होते हैं तो बार बार लेट, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ रीज़न देते थे। और जो डैडी के पेरेंट्स थे वो भी उसके लिए कुछ नहीं करते थे, हमेशा मतलब वो लेट जाते और उन्होंने कुछ नहीं बोलना। एवरीथिंग द सेम ओल्ड स्टोरी वुड रिपीट इटसेल्फ, और हमेशा वो इस चीज़ों को रिपीट करते रहते थे। हैव यू डन योर होमवर्क ग्रैंड माँ वुड यू आस्क। अब ग्रैंड माँ क्या पूछती थी कि तुमने अपना काम कर लिया, क्योंकि चीज़ें रिपीट होती है ना घर में। होमवर्क कंप्लीट हो गया। वेट अ सेकेंड लिटिल डैडी वुड आंसर, तो लिटिल डैडी के आंसर देते थे वेट अ सेकेंड मम्मा, थोड़ी देर, वेट अ सेकेंड, स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली ग्रैंडपा वुड से। तो ग्रैंडपा जब पूछेंगे तो क्या बोलते थे? स्टॉप द रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क, तो बोलते थे रीडिंग बंद करो और अपना होमवर्क अभी अभी शुरू करो। जस्ट वन मोर पेज लिटिल डैडी वुड से। लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट अ न्यू वन। ही जस्ट कुडंट पुट डाउन एन इंटरेस्टिंग बुक टू स्टार्ट डूइंग द डल लेसन्स। अब जो लिटिल डैडी थे वो क्या करते थे? बस एक पेज और रह गया है ना, हम पढ़ते हैं, हमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं तो रीड आउट करते रहते थे, वेट अ मिनट, वेट अ सेकेंड, और जस्ट वन मोर पेज, इस तरह से वो हमेशा बोलते रहते थे। जस्ट वन मोर पेज लिटिल डैडी वुड से। पुट दैट बुक डाउन, वेट अ सेकेंड, पुट द बुक डाउन, वेट अ सेकेंड। तो जैसे ही उनको बार बार बोला जाता था पुट द बुक डाउन, पुट द बुक डाउन, देन ही रिप्लाइड wait a second. Finally, grandma and grandpa would lose their patience. They would snatch little daddy's book from him. You'll end up a lazy good for nothing, they threatened. अब उनको डांटते हैं, थ्रेटन करते हैं और उनसे बुक को छीन लेते हैं, क्योंकि उनका पेशेंस खत्म हो चुका था, है ना। अब वो लूज कर चुके थे अपने पेशेंस को कि बार बार हम इसको बात बोलते हैं और ये हमें वेट अ सेकेंड बोलते रहते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एक दिन उनकी बुक को स्नैच कर लेते हैं। The little daddy would feel offended. He would begin to weep and demand his book. He said that he wouldn't start his homework until they gave it back to him. तो अब जो लिटिल डैडी है वो कैसे ऑफेंडेड फील तो करेंगे ही, है ना, उनको अच्छा थोड़ा लगेगा उनके हाथ से बुक छीन ली जाए। तो ऑफेंडेड फील करते हैं और रोना शुरू करते हैं और बोलते हैं मेरी बुक को वापस दे दो। ओके और दोबारा से क्या करते हैं? ही वुडंट स्टार्ट, अपना काम शुरू करते ही नहीं है जब तक उनको बुक वापस नहीं दी जाती, वो अपना काम स्टार्ट नहीं करते हैं, मतलब अपना होमवर्क शुरू नहीं करते। एंड सो द इवनिंग वुड स्लिप अवे व्हेन लिटिल डैडी फाइनली सेट डाउन टू डू हिज होमवर्क। He'd fall asleep. He did his homework in a daze, but the time he was thought it. अब यहाँ पे क्या करते हैं? इवनिंग हो गई है, ठीक है, सो जाते हैं वो और फिर उठते हैं और फिर फाइनली क्या करते हैं? अपना होमवर्क स्टार्ट कर देते हैं और होमवर्क करते करते दोबारा से सो जाते हैं। इस तरह से वो लेजीपन में, है ना, डेज में अपना होमवर्क कंप्लीट किया उन्होंने। बाय द टाइम ही वॉज थ्रू इट would really be late. Grandpa and grandma we exhausted. अब वो क्या होते हैं? मतलब grandma भी grandpa भी दोनों exhausted हो जाते हैं कि ये बहुत late हो गया है। In the morning it was a different story. Get up, grandma would say. Wait a second, little daddy would mumble. Get up, grandma would shout. Wait a second, you are late. अब वही घर में जैसे होता है ना, करते हो आप लोग ऐसे?
नहीं करना ना, एक आवाज़ में उठना है सबको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार बोला जा रहा है, रिपीट किए जा रहे हैं वर्ड्स को कि आप उठ जाओ उठ जाओ। और क्या करते हैं जो लिटिल डैडी, वो मम्बल करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं और नींद में हाँ वेट अ सेकेंड गेट अप, है ना, इस तरह से वो अपना एक्शन रिएक्शन दिखाते हैं और उनसे बोलते हैं। एवरीवन नोज हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अप व्हेन यू वेंट टू द एंड bed late night before you have all your sweetest dream in the morning, especially if you have to go to school। तो सब जानते हैं, वो इस तरह से बोलते हैं, सब जानते हैं कि हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अप, कि उठना सुबह सुबह कितना मुश्किल है जब आप रात को लेट सोते हो, है ना। तो टाइम से सोना चाहिए और टाइम से उठना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं बड़े स्वीट आते रहते हैं और हमें सोना पसंद होता है। Time marched steadily on while little daddy stretched and yawned, pulled his clothes on, sleepily watched, dozed through his breakfast and finally managed to get his books together. Then he was out of the house and running to school. अब क्या होता है, टाइम मार्च स्ट्रीटली, अब टाइम जो है वो जल्दी जल्दी भागा जा रहा है ना। जो डैडी हैं वो स्ट्रेच करते हैं, यॉन करते हैं, अपना यॉन करना मतलब उबासी लेना, है ना। तो और ऐसे कपड़ों को अपने को पुल करते हैं, पुल्ड हिज क्लोथ ऑन, स्लीपली वॉच्ड, डॉज टू, अपने धीरे 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 आलस में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होते हैं, मैनेज करते हैं, बुक्स को लाते हैं, बैग में रखते हैं, तो इस तरह से, और फिर रनिंग टू स्कूल, और फिर स्कूल के लिए भाग जाते हैं। Since little daddy did his homework at the last minute, he never did it well. Since he was always late for school, he often missed the teacher's explanations of a new subject. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो टीचर एक्सप्लेनेशन देती है, लेट पहुँचते हैं, मिस कर देते हैं। मिस तो करेंगे ना, लेट पहुँचेंगे तो बहुत सारी चीज़ मिस हो जाती हैं। दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट द रेस्ट ऑफ द क्लास वॉज डूइंग। अब लेट पहुँचेंगे क्लास में क्या होगा, जो टीचर ने पहले से ही बता दिया है उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज इट और दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम। तो वो क्या करते हैं, फिर क्लास में बैठते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि सारी क्लास कर क्या रही थी। लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट फॉर हिज लाइफ, और अपनी लाइफ में भी वो लेट हो गए। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, लेट फॉर कॉलेज, लेट फॉर वर्क। ही लॉस्ट आउट ऑन मैनी थिंग्स इन लाइफ बिकॉज ऑफ द ऑफुल हैबिट हिज फ्रेंड्स हैव टू टेल फनी स्टोरीज अबाउट हिज बीइंग लेट। Even now, Daddy doesn't know how to walk slowly. He is always in a hurry because he's used to begin late. अब जो little daddy हैं वो क्या है, उनको आदत हो गई है, हैबिचुअल हो गए हैं, है ना। अब जब चीज़ों के हम हैबिचुअल होते हैं, उन चीज़ों के यूज टू हो जाते हैं, तो वही चीज़ हम स्कूल में कर रहे हैं वही आगे कॉलेज में करेंगे, ऑफिस में करेंगे, है ना। तो वो चीज़ हमारी यूज टू में आ जाती है। तो वही चीज़ें लिटिल डैडी क्या कर रहे थे, उनको हर चीज़ में जल्दी, है ना, धीरे धीरे करते रहते थे, लेकिन लास्ट में उस चीज़ों को फास्ट, अरे लेट हो गया ना, तो हमेशा ऐसे दिखते थे। ही इज़ ऑलवेज इन अ हरी, कि हमेशा बहुत जल्दी में है, बिकॉज ही इज़ यूज्ड टू बिगिन लेट। तो ये आपको फॉलो नहीं करनी है ना, लेट का फॉलो नहीं करना ना, वेट अ मिनट नहीं बोलना, आपको एक बार में आवाज़ सुननी है और उठ जाना है, नहीं तो ये आपकी हैबिट और आप भी हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज़ के। तो छोटी सी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।